हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये सब बातें सीखी थी। अब देखो आज की क्लास में अपन लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि जो अपन ने सीखा है। ओके, और नस्ट इक्वेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, नस्ट इक्वेशन हम लोगों का जो है क्या होता है, नस्ट समीकरण। ठीक है, नस्ट समीकरण शायद जो है लास्ट क्लास में चर्चा करी भी थी थोड़ी सी। ठीक है, और अगर नहीं करी हो तो अभी देख लेते हैं। यहां देखो बेटा, अपन लोग जानते हैं कि कोई भी सेल अगर काम कर रहा होगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू वॉट, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, तो ये कितना होगा, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस ओके 2.303 आर टी, ठीक है, लॉग ऑफ क्यू बेटा। ठीक है, क्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट होता है। ठीक है, मतलब कोई भी जैसे डेनियल रिएक्शन सेल है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे Zn2 प्लस यू सॉलिड। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा बेटा, ई सेल जब हम लोग लिखेंगे तो दैट विल बी व्हाट, यहाँ पे इसका Q क्या लिखोगे आप। ठीक है, QC क्या लिखोगे, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ऐसा हमने सीखा था बेटा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अपन लोग जो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 2.303 आर टी बाई एन एफ लिख देंगे लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा नस्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल कब हम डिफाइन करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल जब दोनों तरफ, दोनों ही हाफ सेल में जो आयंस हैं, ठीक है, जो एक्टिव आयंस हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, उनकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, 1 मोलर 1 मोलर। ठीक है, लेकिन अगर 1 मोलर सांद्रता नहीं है, कुछ और सांद्रता है, तो उस स्थिति में क्या होगा बेटा, कुछ दूसरा सेल पोटेंशियल आएगा, मतलब ई सेल कुछ अलग आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, 298 केल्विन पे क्या होता है बेटा, एट टेम्परेचर जब 298 केल्विन है, एफ जो है 96500 कूलम होता है। ठीक है, आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.314। ओके, तो आर आपका 8.314 होगा जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल क्या आएगा, ई सेल आएगा आपका ई नॉट सेल माइनस ऑफ वॉट, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 0.0591 अपॉन एन आता है लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, ये आपकी नस्ट इक्वेशन का एक रिफाइंड फॉर्म है, मतलब ये तो जनरल फॉर्म हो गई बेटा। ठीक है, ये क्या है, हमने यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है। ठीक है, और प्रेशर अपना फिक्स है 1 बार। ये तो नस्ट इक्वेशन आ गई बेटा, क्लियर। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा, टाइम के साथ क्या होगा, जिंक आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्यू की वैल्यू टाइम के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, और क्यू की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ घटेगी। ठीक है, अब धीमे धीमे क्या होगा, ये वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि इसका वैल्यू बेटा ई नॉट सेल के बराबर आ जाएगा, मतलब एट उस समय क्या होगा, साम्य की अवस्था आ जाएगी। ठीक है, कि जब ई सेल घटते घटते क्या हो जाएगा बेटा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0, और ई सेल भी क्या हो जाएगा, 0। याद रखना इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल सामान्यता नहीं होगा। ठीक है, ओके, कोई एक आध केस हो सकता है यहाँ पे ई नॉट सेल 0 हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा जनरली। ये समझ में आया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 और ई सेल इज इक्वल टू 0, और हमें ये भी पता है बेटा कि क्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगी, क्यू जो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है,
अब देखो सी जो वैल्यू है बेटा ई सेल जब जीरो हो जाएगा तो यहां से अपन लोग एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विवेलेंट। ठीक है, इतनी बात अपन लोग कर चुके थे शायद। ठीक है, समझ बात को। अब देखो कुछ नस इक्वेशन तक जो हमने सीखा है उस पे बेस्ड कुछ जो प्रॉब्लम्स है बेटा उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। चलो स्टेज 1 निकालो सब लोग, स्टेज 1 खोलो, उसकी प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व करते हैं। स्टेज 1 के बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, क्वेश्चन 14 फिर क्वेश्चन 15, इस तरीके से अपन लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? तो देखो इसमें क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट 2F माइनस। इसके लिए E नॉट जो है, इसके लिए E नॉट कितना बेटा 2.8 वोल्ट, कितना है 2.8 वोल्ट। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हाफ ऑफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट F माइनस, तो E नॉट क्या होगा। अपन लोगों को पता है बेटा लास्ट क्लास में सीखा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म होता है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? मतलब यहाँ पे किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख दो, अल्टीमेटली E नॉट का F2 का F माइनस में जाना ये वैल्यू फिक्स रहने वाली है। ओके, दैट इज व्हाट बेटा 2.8। ओके, समझे बात को। नाउ अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15वां क्वेश्चन देखो। आपको क्या बोला जा रहा है 15वें क्वेश्चन में कि किस अर्ध सेल के लिए बेटा अधिकतम विभव मिलेगा। तो अधिकतम विभव के लिए मैंने क्या बताया था, E नॉट सेल मैक्सिमम आपको चाहिए, तो इसका मतलब क्या बेटा E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो हो कैथोड का क्या हो मैक्सिमम हो, ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का क्या हो बेटा मिनिमम हो, तभी दोनों का डिफरेंस क्या होगा E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो आएगा उसकी वैल्यू हाईएस्ट आएगी। ठीक है, तो E नॉट, क्योंकि E नॉट सेल अपन लोग क्या लिखेंगे बेटा, देखो अपन लोग लिखेंगे E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। ठीक है, तो यहां पे अपन लोगों को क्या दिया जा रहा है बेटा, A प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स A माइनस माइनस 0.24 आ गया, B माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, B माइनस का, B माइनस का B2 माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा E नॉट ऑफ B माइनस टू B2 माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ व्हाट E नॉट ऑफ मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है बेटा C माइनस टू C3 माइनस। ठीक है, देखो ये आपका प्लस 1.25 है और ये माइनस माइनस 1.25 है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू इसी की मिलेगी बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? सो कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए बेटा, सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये बात समझ आ गई अपन लोगों को। चलो 16वां क्वेश्चन देख लो। 16वें क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, केस में बेटा आपको आयरन दे रखा है, उसका Fe3 प्लस का Fe2 प्लस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और I2 दे रखा है। ठीक है, तो Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट बेटा Fe2 प्लस। ठीक है, ये E नॉट आपको दे रखा है, E नॉट आपको दे रखा है Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस दैट इज व्हाट 0.771। ठीक है, अच्छा
साथ में क्या बेटा I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट ट्वाइस ऑफ I माइनस, मतलब ये आयोडीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको 0.536 वोल्ट। ठीक है, अब अपन लोगों को बोला जा रहा है कि Fe3 प्लस प्लस I माइनस गिव्स व्हाट Fe2 प्लस प्लस I2। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो बेटा, ये एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ठीक है, पूरे तरीके से बैलेंस्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो चार्ज भी पूरा बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे आयरन Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस, ठीक है, ये कैथोड होगा बेटा, कैथोड होगा, क्या होगा, कैथोड होगा। और हमसे E नॉट सेल पूछा है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड कौन है यहाँ पे I22। क्लियर भाई, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, I माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, ये आपका कैथोड का कॉम्बिनेशन बनेगा, और ये क्योंकि इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, ठीक है, और ये आपका एनोड का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, मतलब इस पे सॉरी कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस में ज़्यादा रिड्यूस हो गया, और एनोड पे I माइनस जो है बेटा I2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। क्लियर, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे E नॉट सेल क्या आएगा, यहाँ पे E नॉट सेल आएगा आपका 0.771 माइनस 0.536। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेल रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल। बेटा आपको आंसर भी इसी तरीके के ऑप्शंस में दे रखा है, तो आंसर पहला होगा इसका। ठीक है, अच्छा ना देखो 18वां क्वेश्चन देखो, 17वां बिल्कुल एक जैसा ही है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा। तो यहां देखो कि अपन लोगों को दे रखा है बेटा एक कैलोमल इलेक्ट्रोड दे रखा है Hg2Hg2Cl2, ये एनोड के तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, 1 मोलर डबल स्लैश Cu2 प्लस 2Cu, ये भी क्या है आपका। अब यहाँ पे देखो बेटा, दो जो इलेक्ट्रोलाइट हैं दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलर, तो मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये तो बाकी ये सॉलिड फेस में है। ठीक है, तो जब दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम लोगों ने लिए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपन लोगों का जो सेल होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होगा, तो ई सेल जो होगा वो ई नॉट सेल के ही बराबर होगा। तो ई नॉट सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल आएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ठीक है, Hg2Cl2 Hg, ओके। सो ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 0.34 माइनस 0.2676। ओके, समझ आ रही बात। नाउ अब देखो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, Ag2Ag प्लस डबल स्लैश Cu2 प्लस 2Cu। ठीक है, आपको इस सेल के लिए ई नॉट सेल दे रखा है कितना बेटा, माइनस 0.46 वोल्ट। ठीक है, अच्छा जी, और Zn2 प्लस का कॉम्बिनेशन लिया, और यहाँ पे Cu2 प्लस 2Cu, इसके लिए ई नॉट क्या दे रखा है आपको 1.10 वोल्ट। ठीक है, अपन को बोला जा रहा है कि ई नॉट सेल बताओ। ठीक है, किसके लिए, जिंक टू Zn2 प्लस डबल स्लैश क्या बेटा, सिल्वर प्लस 2 सिल्वर। ठीक है, इस सेल का हम लोगों को सेल पोटेंशियल बताना है। ठीक है,
क्या करें अपन लोग, देखो अगर हम देखें ये कंप्लीट सेल लिखे हुए हैं, ठीक है, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं इसमें, माइनस ऑफ 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा, ई नॉट ऑफ कॉपर 2 + 2 कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ सिल्वर + 2 सिल्वर। एक इक्वेशन बन गई अपनी, ठीक है। फिर ये है बेटा 1.10 इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट ऑफ Cu2 + 2 Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn + 2 Zn, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अपन लोग जो है ये वाला केस देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं इसमें, ये समझो, इसके लिए अपन लोगों को जो ई नॉट निकालना है, ठीक है, ई नॉट सेल, वो क्या लिखा जाएगा, ई नॉट ऑफ सिल्वर + 2 सिल्वर माइनस ई नॉट ऑफ Zn + 2 Zn, यही लिखा जाएगा बेटा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों की मदद से क्या ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं बेटा सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूं तो बिल्कुल मुझे यही इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे सेकंड में से फर्स्ट हाफ जब घटाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.46, दैट इज 1.56, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा 19 का 1.56 वोल्ट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये 19 हो गया बेटा, ओके। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चन कोई अगर देखें, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc विल बी इक्वल टू Q व्हेन, जब ई सेल की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी तभी सामने आएगा और उस समय ही क्या होगा, Kc और Q की वैल्यू क्या होगी, समान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 34वां क्वेश्चन तो बेटा 1 मोलर है, कोई दिक्कत है ही नहीं है उसमें, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 और देख लो, ठीक है, फिर अपन लोग कुछ पढ़ते हैं। यहां पे क्या है, Cu2 + 2 Cu, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ई सेल बराबर देखो बेटा इसके लिए आप क्या लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ क्या आएगा, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, यही लिखते हो, ठीक है। तो Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, अब वो कह रहे हैं अपन लोगों को किस, अगर ई सेल माइनस ई नॉट सेल हमारे हिसाब से कितना होगा बेटा, 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ ये C1 अपॉन C2 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू वो क्या बोल रहे हैं अपन लोगों को, वो कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है 0.0591, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो लॉग ऑफ C1 बाई C2 कितना आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो मतलब C1 बाई C2 कितना आएगा बेटा, ये आएगा 10 की पावर -2, ठीक है। एंटी लॉग ले लेंगे तो एंटी लॉग का मतलब क्या है बेटा, 10 की पावर में चला जाएगा ये -2, ठीक है। तो ये 10 की पावर -2 हो गया, तो ये 35 हो गया, क्लियर। चलो अब अपन लोग बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं उन वो कितने तरीके के होते हैं, क्लियर। तो उन पे ही चर्चा करते हैं अब, ओके।
चलिए, हाँ तो देखो अब अपन लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड, विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे बेटा। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल के प्रकार, ठीक है। तो एक्चुअली अपन लोग विद्युत रासायनिक सेल में जो गैल्वेनी सेल होता है उसमें कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड्स लेते हैं ये देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मेटल सबसे पहले क्या है, फर्स्ट मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मेटल मेटल आयन हाफ सेल या मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखो सी, अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे तो अपन लोग जानते ही बेटा, जैसे किसी मेटल की प्लेट को, सपोज सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम लोगों ने क्या करा, डाला, ठीक है। तो अब ये क्या है, Ag एनोड के तरीके से अगर हम बात करेंगे कि अगर ये एनोड के तरीके से काम कर रहा है, मतलब ये पहला केस है धातु धातु आयन अर्ध सेल, ठीक है। तो अगर ये एनोड की तरीके से काम कर रहा है तो सिल्वर जो है सिल्वर प्लस में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, E of Ag to Ag plus is equal to what, E naught of Ag to Ag plus minus 0.0591 अपॉन 1 log of Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। समझ लो बात को बेटा। और अगर ये कैथोड के तरीके से काम करेगा तो ये हम जानते ही हैं रिप्रेजेंटेशन, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा बेटा, Ag to Ag प्लस, ठीक है। अच्छा, कैथोड के तरीके से काम करेगा मतलब यहाँ पे Ag प्लस का रिडक्शन होगा किसमें, सिल्वर में। तो यहाँ देखो E of Ag प्लस टू Ag इज इक्वल टू व्हाट, E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। समझो बात को। तो यहाँ पे जो है आपका अपन लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे रिडक्शन के लिए, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, Ag। तो ये तो आसान है, अपन लोग जानते ही हैं इसके बारे में बेटा। गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड देखो यहाँ पे, तो गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्या है अपने पास, अपन लोग क्या कर रहे हैं, कि कोई गैस रहेगी बेटा, यहाँ पे दूसरे टाइप की कैटेगरी जो है गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड, मतलब कोई गैस होती है और उसका जो है हम लोग क्या करते हैं, उसी गैस के किसी आयन का जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। ये सपोज करो अपन लोग बात करें यहाँ पे बेटा क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ क्या होगा, ये आपका अपन लोगों ने प्लेटिनम वायर लिया, ठीक है, इसके अंदर क्लोरीन गैस एंटर कराई, ठीक है। समझो बात को, क्लोरीन गैस एंटर कराई और यहाँ पे क्या है, Cl माइनस लिया, क्या लिया, Cl माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जो Cl माइनस है, जैसे HCl या KCl का कोई सोल्यूशन लिया, तो क्लोराइड आयन के साथ क्या होगा बेटा, ये जो है या तो ऑक्सीडाइज होगा या तो रिडक्शन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एनोड के तरीके से काम कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ओके। एनोड की तरीके से काम कर रहा है तो Cl माइनस गिव्स व्हाट, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एनोड के तरीके से काम कर रहा है बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक्सचेंज किसकी सरफेस पे होगा, प्लेटिनम की सरफेस पे होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, नहीं तो डायरेक्ट कोई कांटेक्ट तो हो नहीं सकता बेटा कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज अपने आप ही कर लें, तो कोई ना कोई सरफेस चाहिए वहां पे, ओके, मेटेलिक सरफेस जो कि इलेक्ट्रॉन को जो है विनिमय करा सके। तो एनोड के तरीके से जब हम इसमें काम ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका
रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ई से Cl माइनस टू Cl2 इज इक्वल टू वॉट बेटा, ई नॉट ऑफ Cl माइनस टू Cl2 माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये नस्ट इक्वेशन से ई सेल लिखा जाएगा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। क्लोरीन गैसियस में बेटा और ये एक्वस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट Cl माइनस टू Cl2 माइनस 0.0591 बाई 2, ओके। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो इसका सक्रिय द्रव्यमान गैस का क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे अपन लोग जो है आंशिक दाब के रूप में ले सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन व्हाट, इसका सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिविटी सक्रियता जो है सांद्रता के रूप में दिखाई जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा, देखो एनोड है तो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो गैस है उसको लिखेंगे, ठीक है। और साथ में फिर बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन और जो रिएक्शन लिखी जा रही है बेटा, ये सेम सीक्वेंस तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा गैस इलेक्ट्रोड के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। धातु धातु आयन के लिए तो ये ठीक था कि भाई धातु ऑक्सीडाइज हो रही है ना। तो जो सेल का प्रेजेंटेशन था वही एग्जैक्टली सेल की आपकी अभिक्रिया भी बन रही थी, है ना। लेकिन गैस इलेक्ट्रोड में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में ऐसा है, बट क्लोराइड या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में, क्लोरीन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ये कैथोड के तरीके से काम करता तो क्या होता बेटा, कैथोड के तरीके से देखो यहाँ पे जो है क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता और ये क्या आता, Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता भाई, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, Cl माइनस, ठीक है, Cl2 गैस, प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे Cl2 टू Cl माइनस इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cl2 टू Cl माइनस माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन 2 लॉग ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 ये लिखते बेटा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर हम लोग इसको नेगेटिव साइन लगा दें यहाँ पे या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है बेटा। मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो यही इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा तो ये पलट सकते हो आप, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, क्लियर। अच्छा, नाउ ये हो गया बेटा गैस, गैस आयन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड में क्या है, ऑक्सीजन गैस को बबल कराते हैं बेटा, एक्वस KOH सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है गिव एंड टेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है OH माइनस जब ये एनोड के तरीके से काम करेगा तो यहाँ पे आएगा O2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझो बात को। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा बेटा, प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ठीक है, प्लेटिनम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो एनोड में क्या है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे इलेक्ट्रोड लिखते हैं अपन लोग। लेकिन सेल की रिएक्शन देखो बेटा उल्टी है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें EOH माइनस टू O2 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ OH माइनस टू O2 माइनस 0.0591 अपॉन वॉट 4 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन OH माइनस की जो सांद्रता है की पावर 4, ठीक है। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे ऊपर दाब है और नीचे सांद्रता है, ठीक है। तो बेटा सक्रियता हम लोग जब रासायनिक सामने चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सक्रियता शब्द यूज करा जाता है, ठीक है। तो गैस की सक्रियता आप जो है दाब के रूप में दे सकते हो और आयन की जो है सक्रियता जो है
सांद्रता पद के रूप में दे सकते हो, ठीक है। और सक्रियता की कोई इकाई तो होती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इकाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो फिर आते हैं हम लोग बेटा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पे। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखो यहाँ पे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड सामान्यता क्या होता है बेटा, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं हम लोग जो विद्युत अपघट्य लेते हैं, ठीक है, उसमें सामान्यता जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, जिनकी जो है ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या है बेटा, एक से ज्यादा होती हैं, Fe2+, Fe3+, Cu+, Cu2+, इस तरीके का आयनिक सॉल्यूशन रखते हैं जिसमें दोनों ही आयन मौजूद हैं धातु के, और प्लेटिनम वायर की मदद से क्या है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन संभव है, ठीक है। तो एनोड के तरीके से मान के चलो, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है, Fe2+ टू Fe3+ एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe2+ से आप Fe3+ बना रहे हो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कैथोड के तरीके से ले रहे हो, तो कैथोड में क्या है आपका Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, Fe3+ एक्वस से आप Fe2+ एक्वस में जा रहे हो, ठीक है। और प्लेटिनम जो है इलेक्ट्रोड के तौर पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग इसका नस्ट इक्वेशन लिखेंगे बेटा, ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, Fe2+ टू Fe3+ इज इक्वल टू E0 ऑफ Fe2+ टू Fe3+ माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ क्या आएगा Fe3+ टू Fe2+, समझ रहे बात को। अच्छा, तो ये जो है अपन को पता है बेटा कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं वो अपन लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग 0 इलेक्ट्रोड वोल्टेज देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग ये सारे सेल वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, धातु अविलेय धातु लवण इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहां पे जो बेटा चौथी कैटेगरी है वो क्या है तुम्हारी, मेटल धातु, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो धातु अविलेय धातु लवण इलेक्ट्रोड, इस पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो बेटा, कि जैसे अपन लोग इस केस में एक धातु लेते हैं बेटा, और उसके अंदर क्या है एक धातु का अविलेय लवण लेते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का कॉम्बिनेशन, इसमें क्या रहेगा, एक धातु रहेगी और जो है उसके साथ बेटा क्या रहेगा, धातु का जो है एक धातु लवण रहेगा, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा AgCl है, ठीक है, क्या है AgCl सॉलिड, ठीक है। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, क्या है इनसॉल्युबल सॉल्ट है। और यहां पे क्या है बेटा, एक जो है ना दूसरा इलेक्ट्रोलाइट रखेंगे जो कि धातु के एनायन
के साथ क्या बेटा कॉमन होगा, ठीक है। ये कोई अपन लोग KCl टाइप का जलीय विलयन रखेंगे, एक दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे देखो, इस तरीके के इलेक्ट्रोड में क्या होगा, धातु इन आयन के साथ Cl- के साथ मिलके एक अल्प अविलेय लवण बनाएगी, है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे कि हम बात करें बेटा, अगर ये सिल्वर सिल्वर इलेक्ट्रोड एनोड के तरीके से काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, Ag पहले बेटा Ag प्लस में जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये जो Ag प्लस है, ठीक है, वो Cl- विलयन में जो रहा होगा उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AgCl सॉलिड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आएगा बेटा, सिल्वर जो है क्लोराइड आयन के साथ, जो विद्युत अपघट्ट में क्लोराइड आयन है उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना दिएगा, AgCl सॉलिड बना देगा, ठीक है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे Ag सॉलिड, ठीक है, और ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो सिल्वर जो है आपका सिल्वर क्लोराइड में जा रहा है, ठीक है। समझ रहे बात को। अच्छा, क्लोराइड आयन यहाँ पे क्या रहेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके लिए जब हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, Ag2 AgCl Cl-, इसका ये तो स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा बेटा, Ag2 AgCl Cl- माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ क्या आएगा, ये भी सॉलिड बेटा, बचेगा क्या सिर्फ Cl-, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग 1/Cl-, ठीक है। इसी तरीके से कैथोड के लिए निकाल लेंगे, इसी तरीके से बेटा क्या करेंगे अपन लोग, कैथोड के लिए इक्वेशन बना लेंगे, है ना। जब ये कैथोड के तरीके से काम करेगा तो कैथोड के तरीके से जब काम करेगा तो वहां पे क्या होगा, AgCl का जो लवण है, ठीक है, वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके Ag सॉलिड प्लस Cl- में जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसकी उल्टी रिएक्शन जाएगी, है ना, और वहां पे ई सेल भी क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया बेटा धातु अविलेय लवण इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से बेटा एक कैलोमल इलेक्ट्रोड भी होता है, इसी का कैटेगरी है। सामान्यतः क्या होता है कि अपन लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं वो हाइड्रोजन के सापेक्ष मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का हैंडलिंग उतना आसान नहीं होने की वजह से अपन लोग दूसरे इलेक्ट्रोड्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप इधर से उधर कहीं पे आराम से रख सको, ठीक है। ओके, जैसे हम बात करते हैं बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिनको बोलते हैं हम लोग, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में इसी केस में आता है बेटा कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि भाई अपन लोग क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं बेटा, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब में क्या होता है, ठीक है, इसमें बेटा एक प्लेटिनम वायर अपन लोग डालते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के विनिमय को कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो लेयर रहेंगी, ठीक है, एक तो मरकरी की बेटा और साथ में एक Hg2Cl2 जिसको हम लोग कैलोमल बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मरकरी की लेयर रहेगी, ठीक है, और HgCl2 आपस में कांटेक्ट में रहेंगे, और ऊपर क्या होगा बेटा, यहाँ पे अपन लोग विद्युत अपघट्य भर देंगे। तो ये विद्युत अपघट्य में क्या रहेगा, जलीय KCl, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्ट ब्रिज जाएगा आपका,
ओके, लवण सेतु, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा बेटा वो प्लेटिनम वायर के थ्रू होगा, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में। तो अगर सपोज करो ये एनोड के तरीके से काम कर रहा है, तो एनोड के तरीके से क्या होगा, मरकरी जो है वो क्या करने वाली है बेटा, मरकरी जो है 2 मरकरी एटम Hg2 2++ 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, और कैथोड पे क्या होगा Hg2 2+ 2Cl-, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, Hg2Cl2 बनाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको ऐड करें तो फाइनल रिएक्शन क्या होगी बेटा, ट्वाइस ऑफ Hg प्लस ट्वाइस ऑफ Cl- गिव्स व्हाट, Hg2Cl2। क्या होगा यहाँ पे, Hg2Cl2, ये बनेगा, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अच्छा, तो धातु जो है अविलेय लवण का ये केस हो गया। इस केस में क्या होगा बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, प्लेटिनम वायर Hg लिक्विड 2, ठीक है, Hg2Cl2, ठीक है, और यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या होगा बेटा, आपका विद्युत अपघट्य होगा। तो E ऑफ Hg2Cl2, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं अपन लोग, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे साथ में। E नॉट ऑफ Hg2Cl2 -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये सॉलिड में है ये लिक्विड में है, ठीक है, तो सिर्फ सक्रियता किसकी लेंगे हम लोग, सो 1 अपॉन क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात हो गई, समझे। अच्छा, तो इस तरीके से बेटा क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ओके। तो ये बात खत्म हो गई, है ना। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड अपन का खत्म हो गया। अब अपन लोग बात करेंगे बेटा सांद्रता सेल की, है ना, और जो है फिर अपन लोग दूसरे टाइप के जो विद्युत अपघटनी सेल हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी बात अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आप लोग क्या बेटा नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, है ना। और जितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं वो मैंने बता दिए हैं आप लोगों को जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। बियॉन्ड एंड बियॉन्ड तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो कि अपन लोगों को IIT वगैरह में पढ़ते हैं, JEE वाले सिलेबस में, ठीक है। बट अपन लोगों को इतना सेल्फ सफिशिएंट है, ओके, नॉट मोर देन दैट। तो आप लोग क्या है बेटा, अब जो है अपनी मॉड्यूल के स्टेज 1 स्टेज 2 जो भी नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वो सारे कर डालो, है ना। और जो भी कंफ्यूजन आए आप डाउट काउंटर पे पूछ सकते हो, क्लियर। ऑनलाइन मेरे पास अगर आता है तो मैं आपको आंसर कर दूंगा, या कोई और सर के पास भी जाता है तो वो आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।